25 को एक जोड़ा शादी के बंधन में बंधता है। हंसी खुशी शादी होती है। दुल्हा अपनी दुल्हन को घर लेकर आता है। 8 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय निकल जाते हैं। 4 दिन के लिए वहां पर बाइक किराए ली जाती है। मेघालय घूमते हैं। 23 मई को मावलखेत गांव में एक बाइक लावारिस मिलती है। ये बाइक उसी कपल की थी। पुलिस को सूचना दी जाती है। घर वालों को भी बताया जाता है। 2 राज्यों की पुलिस दोनों पति पत्नी को ढूंढने में लग जाती है। अब तक लोगों को यही लग रहा था कि वे लोग ट्राइबल्स के इलाके में चले गए होंगे और हो सकता है कि आदिवासी उन्हें ले गए होंगे, क्योंकि उस इलाके में पहले भी कई लोग गायब हो चुके थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। प्रेम कहानी मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। 23 मई को लापता होने के बाद 17 दिन तक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी सभी के लिए सस्पेंस बनी हुई थी। मगर अब इस केस में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पुलिस दोनों पति पत्नी की तलाश कर रही थी। 17 मई को मेघालय की पहाड़ियों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान बाइक से कुछ ही दूरी पर 2 लावारिस बैग मिले। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में पड़ा हुआ मिला था। शव का पोस्टमार्टम किया गया तो सामने आया कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले औजार से की गई है। इसके बाद राजा और सोनम के 2 सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे। मेघालय के टूरिस्ट गाइड ने दावा किया कि उन दोनों के साथ 3 अज्ञात लोग और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। घटना के 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज में एक लड़की ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। लड़की ने ढाबे वाले से फोन मांगा और उसने अपने घर पर फोन किया। ढाबे वाले ने पुलिस को सूचना दी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेघालय से गायब हुई सोनम थी। पूछताछ की गई तो सोनम बेवफा निकली। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी। मेघालय के डीजीपी और मेघालय के सीएम ने इसकी पुष्टि की है। जिस ढाबे से सोनम मिली उस ढाबे वाले का क्या कहना है, सुनिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला है, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। सोनम ने ढाबे वाले के फोन से अपने भाई को कॉल किया, जिसको लेकर राजा के भाई ने कहा, देखिए मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन में बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 इंदौर के हैं जबकि एक उत्तर प्रदेश का है। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा शिलोंग पुलिस झूठ बोल रही है, वह इस मामले में सोनम को फंसाने की कोशिश कर रही है। 1 बजे फोन आया मेरे पास सोनम का भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फ़ोन आया। फ़ोन मैंने उठाया
मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ CBI भेजो, और CBI भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुँचा वहाँ पे, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अब ये तो सोनम बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर अभी भी आप CBI जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। उधर राजा की मां उमा ने कहा, हनीमून पर शिलोंग जाने को लेकर घर पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। राजा ने सोनम से कहा था कि मैं अभी घूमने नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा तो घर वालों से पूछकर बाद में जाऊंगा, लेकिन सोनम नहीं मानी। सोनम ने टिकट बुक कर ली थी, सारी प्लानिंग सोनम ने ही की थी। 6-7 दिन का टूर था, हालांकि उसने वापसी की टिकट नहीं कराई थी। हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया। तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। अभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? जाने का प्लान राजा ने बनाया था? सोनम ने बनाया था। राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उन्होंने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। इंदौर के एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश दंदोतिया ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा, 3 आरोपी राजा कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को हिरासत में ले लिया गया है। एक आरोपी आनंद अभी भी फरार है। उन्होंने बताया कि मेघालय पुलिस ने इन सभी पर शक जताया था। आगे की जांच मेघालय पुलिस ही कर रही है। सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। और जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूँकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूँकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है।
अलावा आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सौरा थाने में, ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी, पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में। देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया गाजीपुर पुलिस के द्वारा कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुँच रही है, जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि आखिरकार राजा की हत्या की क्यों गई। रिपोर्ट की माने तो ये भी दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा आपस में रिलेशनशिप में थे और ये सारी प्लानिंग सोनम ने ही की थी। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।